हेलो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। मैं आपको आज एक कहानी पढ़कर सुनाने वाला हूँ जिससे आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि पहले मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था, पर मैंने रोज़ प्रतिदिन ये चीज़ को सीखा और मेरे को अब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना, जिससे हम अच्छे से सीखेंगे और इसके बाद आपको इसी कहानी का इमला भी लिखवाएँगे, मैं खुद भी लिखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी का नाम है बदलाव। एक बदलाव जो ज़िंदगी बदल सकता है, हमारी नहीं। कहानी का नाम है बदलाव। ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है, और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांति लेकर आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज या बदलाव की शुरुआत बहुत ही बुनियादी ढंग से होती है। कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़ी ही कदम दूर होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख कर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता है, और वो हमारी जिंदगी में एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं। इसके द्वारा समझने में आसानी होगी कि छोटा बदलाव किस कदर महत्वपूर्ण है। एक एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ। आप ऐसा किस
वजह से करते हो। महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव करती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ये कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालात में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो बड़े कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा न। महिला ने बड़े ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की जिंदगी में तो बड़ा बदलाव आएगा ही न। तो क्या हम छोटे बदलाव से शुरुआत करें? तो कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो हम छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हम इस कहानी को बार बार पढ़ें, क्योंकि हम बड़ी कहानी नहीं पढ़ सकते, तो ये छोटी कहानी से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। जैसे अगर आप इस कहानी में से एक भी शब्द पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आपके आगे जिंदगी में वो काम जरूर आए। चाहे वो शब्द ये के ही क्यों ना हो, चाहे वो एक शब्द ना भी क्यों ना हो या नहीं भी क्यों ना हो, बदलाव, ये इतने सारे शब्द हैं, अगर हम सीख लेते हैं संक्षिप्त, लेकिन दुनिया आएगा, जिंदगी जो हमारी है, बदलाव। ये गलत लिखा है मगर बदलाव ये सही है। तो हम ये भी सीख सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं।